दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस का टॉपिक प्लांट मार्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मार्फोलॉजी किसका अध्ययन है? प्लांट मार्फोलॉजी पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है? पौधे का वह भाग है जड़, जो कि मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करता है, तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व का मुख्य कार्य क्या है? पौधों को सहारा देना एवं जल का अवशोषण करना जड़त्व का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का वायवीय भाग है? तना पौधे का वायवीय भाग है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तने का मुख्य कार्य क्या है? तने का मुख्य कार्य है पौधे को सहारा देना एवं पदार्थों का परिवहन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भागों में होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्ती में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्ती में गैसों का आदान प्रदान रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे का जनन अंग कौन सा है? पौधे का जनन अंग पुष्प है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण अंडाशय से होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज का निर्माण किससे होता है? बीज का निर्माण बीजांड से होता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है? पुष्प का नर जनन भाग पुंकेसर कहलाता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? पुष्प का मादा जनन भाग अंडक कहलाता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागकण कहाँ बनते हैं? परागकण हैं जो कि परागकोश में बनते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागकण क्या है? परागकण परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? निषेचन के बाद अंडा फल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक जड़ किसमें पाई जाती हैं? प्राथमिक जड़ है जो कि द्विबीजपत्री में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशेदार जड़ किसमें पाई जाती है? रेशेदार जड़ गेहूं में पाई जाती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? आलू तने का रूपांतरण है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाजर किसका रूपांतरण है? गाजर जड़ का रूपांतरण है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूली किसका रूपांतरण है? मूली जड़ का रूपांतरण है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज क्या है? प्याज कंद है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। प्याज एक कंद है। अगला प्रश्न है, अदरक क्या है? अदरक प्रकंद है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ने का खाने योग्य भाग कौन सा है? गन्ने का खाने योग्य भाग तना है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मार्फोलॉजी किस विषय का भाग है? वह जीव विज्ञान का भाग है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? मटर में प्राथमिक मूसला जड़ पाई जाती है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, धान में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? धान में रेशेदार जड़ पाई जाती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग जल एवं खनिजों का परिवहन करता है? पौधे का तना भाग जल एवं खनिजों का परिवहन करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में स्राव का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों में स्राव का मुख्य कार्य जल एवं भोजन का परिवहन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्ती का चपटा भाग क्या कहलाता है? पत्ती का चपटा भाग पत्रफलक कहलाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र वाहदल कहलाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प की रंगीन पंखुड़ियाँ क्या कहलाती हैं? पुष्प की रंगीन पंखुड़ियाँ दल कहलाती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागकोश किसका भाग है? परागकोश पुंकेसर का भाग है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तिकाग्र किसका भाग है? वर्तिकाग्र अंडक का भाग है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बीज का बाहरी आवरण बीज चूल कहलाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है जल, वायु, उपयुक्त तापमान या फिर सूर्य का प्रकाश। अंकुरन के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधा है? गेहूं एक बीजपत्री पौधा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? चना द्विबीजपत्री पौधा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरगद में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? मैंग्रोव पौधों में श्वसन जड़ पाई जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांटा किसका रूपांतरण है? कांटा पत्ती का रूपांतरण है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज के अंकुरण के बाद सबसे पहले क्या निकलता है? बीज के अंकुरण के बाद सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पौधे में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः मूल रोम के द्वारा होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? वाष्पोत्सर्जन रंध्र से होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित तना है? आलू संशोधित तना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित जड़ है? गाजर संशोधित जड़ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लांट मार्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में किस विषय के अंतर आती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा कि यह जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।